कि हमारे पार्टी से ना कोई संबंध है ना कोई सरोकार है। जी बिल्कुल। ऐसे लोग पार्टी पे कोई बड़ी बात कहते हैं तो हंसी आती है। वे जहां गए हैं वहां उनकी स्थिति क्या है पहले उसको समझ लें वो, क्योंकि उनके जितने भी मित्र गए थे उनके साथ उन्होंने अपना पाला भाजपा के तरफ बदल लिया है और भाजपा का दामन थाम लिया है। आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी करने वाली लोक जनशक्ति पार्टी पहली पार्टी थी। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान पहले नेता थे। अब बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम यह संकेत दे रहा है कि अगर वाकई बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है, खासकर हाल के दिनों में मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के तेवर रहे हैं, तो एलजेपी ये दावा करती रही है कि देखिए चिराग पासवान ने भविष्यवाणी की थी और वो भविष्यवाणी सही साबित होती दिखाई दे रही है, भविष्यवाणी उस रास्ते पर जाती दिखाई दे रही है। लेकिन फिर सवाल यह है कि चिराग पासवान अगर भविष्यवाणी करते हैं तो एलजेपी की क्या तैयारी है मध्यावधि चुनाव को लेकर। इस सवाल से हम इस पूरे इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोजपा के मुखर प्रवक्ता राजेश भट्ट सर हैं। सर, बिल्कुल ये सवाल है और जिनका नाम इन दिनों आप लोग सुनना नहीं चाहते, केशव सिंह, उन्होंने भी ये सवाल उठाया है कि अभी तक प्रदेश की कमेटियां नहीं बनी, आप मध्यावधि चुनाव का दावा कर रहे थे, अभी तक जिलाध्यक्षों का चयन नहीं हुआ। देखिए, उनका तो हम नाम नहीं पहले लेना चाहेंगे जी कि हमारे पार्टी से ना कोई संबंध है ना कोई सरोकार। जी बिल्कुल। ऐसे लोग पार्टी पे कोई बड़ी बात कहते हैं तो हंसी आती है। वे जहां गए हैं वहां उनकी स्थिति क्या है पहले उसको समझ लें वो कितना दिन वहां टिकेंगे, क्योंकि उनके जितने भी मित्र गए थे उनके साथ उन्होंने अपना पाला भाजपा के तरफ बदल लिया है और भाजपा का दामन थाम लिया है। तो समझ सकते हैं कि उनके साथ गए हुए लोग उनके साथ कितने हैं। आप ये कह रहे हैं कि केशव सिंह के साथ जिन लोगों ने जेडीयू ज्वाइन की उनमें से ज़्यादातर लोगों ने जेडीयू छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। बिल्कुल, उसमें कई ऐसे नाम हैं। विश्वनाथ कुशवाहा जी हैं, उनके साथ गए थे और बाद में उन्होंने पाला बदल लिया। तो उनके जो सारे दावे हैं वो खोखले हैं और वो कुछ भी बोलते रहते हैं, बयान बहादुर हैं। लेकिन तैयारी क्या है सर? हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ दिन में दम तोड़ देगा। बंगाल चुनाव तक देख लीजिए, बंगाल चुनाव के बाद स्थितियां काफ़ी बदलने वाली हैं और पार्टी इसको लेकर संजीदा है, पूरी ताकत और तैयारी के साथ आ रही है। एक आखिरी सवाल है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने अकेले लड़ने का फैसला किया। आप जिनको हराना चाहते थे, जिनको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उनको नुकसान तो पहुंचाया आपने। ये जेडीयू भी कबूल करती है, नीतीश कुमार भी कबूल करते रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता भी कबूल करते रहे हैं कि नहीं, नुकसान हुआ है।
हालांकि नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से ऐसा कुछ कहा है, मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के नेता और फिर एनडीए के दूसरे दलों के नेता भी ये कबूल करते रहे हैं। सवाल यह है कि आपने नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन आप सिर्फ एक सीटों पर सिमट गए। अगर वाकई मध्यावधि चुनाव में बिहार में होने वाला है तो फिर रणनीति क्या है? एकला चलो की रणनीति है या फिर किसी गठबंधन के साथ जाना है? जो नतीजे आए, आपकी पार्टी एक सीटों पर सिमट के उससे कुछ सबक लिया और अकेले लड़ने की बजाय किसी के साथ मिलकर देखिए, अभी ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी और ऐसे बड़े फैसले जो हैं वो पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड करता है और संसदीय बोर्ड की बैठक में ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। आगे क्या होगा, मध्यावधि चुनाव होगा, तब की बात है, तब देखा जाएगा। तो तब की बात तब देखी जाएगी। बिहार में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं और पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था और वही गुण चिराग पासवान में भी है। और अगर चिराग पासवान ने कही है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा तो बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। एलजेपी का ये दावा है, तैयारियां भी चल रही हैं, बैठकें भी चल रही हैं। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।